पास सब कुछ है। और ये नहीं है तो आप शून्य है। ओम शांति। पहले तो मैं पहली बार ऐसे बोल रहा हूँ, तो मतलब कुछ गलत बोल दूँ तो पहले से सॉरी। Hello everyone, my name is Ishan Rai and welcome back to my channel. I am tired. So ब्रह्मा कुमारी से रिलेटेड जो मैंने वीडियोस बनाई थी उस पे काफी सारे कमेंट्स थे एंड काफी सारी रिकमेंडेशंस थी कि आई शुड विजिट वंस टू ब्रह्मा कुमारीज आश्रम। सो मैंने डिसाइड करा कि मैं आश्रम विजिट करूंगा एंड मुझे पता चला एंड आई डिस्कवर्ड दैट 18th ऑफ जैन काफी ऑस्पिशियस डे होता है ब्रह्मा कुमारीज के लिए, बिकॉज इस दिन ब्रह्मा बाबा जो कि फाउंडिंग फादर हैं दिस ब्रह्मा कुमारीज स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी के, सो इनकी डेथ एनिवर्सरी होती है एंड दिस इज अ वेरी ऑस्पिशियस डे फॉर देम। सो मैंने चूज करा मैं इसी दिन वहां पे जाऊंगा एंड जब मैंने थोड़ा खुशबू से इसके बारे में जानने की कोशिश करी तो खुशबू ने मुझे बताया सेशन फॉर दोज जो जानना चाहते हैं ब्रह्मा कुमारी इसकी हिस्ट्री के बारे में, हाउ इट स्टार्टेड एंड मे बी फ्यू टीचिंग्स ऑफ देम। सो उनके लिए एक स्पेशल सेशन होगा फॉर 1 hour, सो यू कैन ज्वाइन दैट। सो एज इंस्ट्रक्टेड बाय खुशबू जैन मुझे 4:30 बजे तक वहां पे पहुंचना था। मैंने डिसाइड करा मैं 10 से 15 मिनट पहले पहुंच जाऊंगा ताकि मैं वीडियो के लिए कुछ शॉर्ट्स ले पाऊं अगर वहां पे मुझे परमिशन मिलती है तो। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं वहां गया और वहां पे मैंने परमिशन ली, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हो मैं वहां पे पहुंच गया हूँ। ये आश्रम है, दिस इज अ पीस पैलेस पालम विहार ब्रह्मा कुमारीज आश्रम। और यहाँ पे मैं पहुंचा, ये संस्कृति स्कूल है वहां पे, उसके ठीक सामने आपको ये आश्रम मिल जाएगा। वहां पे पहुंचने के बाद वहां पे काफी साइलेंस था। पहले तो जब मैं अंदर गया मुझे कोई वहां पे नहीं दिखा आसपास, और वहां पे स्टार्टिंग में ही एक मेडिटेशन हॉल था जो आप अभी देख भी पा रहे हो, काफी सारी चेयर्स हैं यहाँ पे रखी हुई। ये कुछ शॉर्ट्स थे जो मैंने लिए थे जिसमें आप ब्रह्मा बाबा को देख रहे हो। एंड उसके बाद हमने वेट करा थोड़ा सा खुशबू का। खुशबू का वेट करने के बाद खुशबू जब आए सो शी वॉज कम्प्लीटली ड्रेस्ड अप इन वाइट। बेसिकली वाइट सिंबलाइजेस पीस, पीपल आर एसोसिएटेड विद ब्रह्मा कुमारीज। वो लोग प्रेफर करते हैं वाइट ही पहनना बिकॉज ऑब्वियसली पीस को सिंबलाइज करता है वाइट। खुशबू के आने के बाद खुशबू ने हमें पूरा, मतलब मुझे पूरा एरिया दिखाया एंड पूरे मेडिटेशन हॉल्स एंड जहाँ भी वो लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं, डिस्कशन करते हैं या जो भी टीचिंग्स वहाँ पे होती हैं, वो सारी प्लेसेस मुझे दिखाने के बाद आई वाज सपोज टू वेट इन अ मेडिटेशन हॉल जहाँ पे और लोग भी ज्वाइन करते। एंड वो लोग ज्वाइन करने के बाद देयर वाज अ सेशन व्हिच वाज गोइंग टू स्टार्ट। तो इस सेशन में वी विल बी नोइंग अबाउट द हिस्ट्री, हाउ ब्रह्मा कुमारीज स्टार्टेड एंड ऑब्वियसली द पर्सन बिहाइंड दिस ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्मा बाबा, जिनको हम जानते हैं दादा लेकराज कृपलानी के नाम से भी। ये शिव बाबा है। सबसे पहले जब सेशन स्टार्ट हुआ तो हमें बताया गया अर्ली लाइफ ऑफ दादा लेकराज कृपलानी। सो ही वॉज बॉर्न इन 1876। इनका जन्म हुआ था हैदराबाद से सिंध, जो अभी पाकिस्तान का पार्ट है। एंड एट द एज ऑफ 30, 35, 40 ही वॉज अ वेरी सक्सेसफुल डायमंड मर्चेंट। ये बिजनेस था एंड ही वॉज कम्प्लीटली डीलिंग विद रॉयल फैमिलीज। एक established business था and yes he was very successful at that time also. At the age of 60, when he reached the age of 60, उन्हें एक्सपीरियंस हुआ स्पिरिचुअल विजन्स का एंड एनलाइटनमेंट का। Basically this was in the year 1936. At this age of 60 he experienced all those things and 60 में he realized कि उन्हें अपना बिजनेस क्विट करना है एंड जो सारी प्रॉपर्टीज हैं उन्होंने वो अपनी जो उनकी 5 सिस्टर्स थी उनको दे दी
and he started this movement ब्रह्मा कुमारी. सो यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड बेसिकली जो उनके खुद के सेल्फ रियलाइजेशन थे, सो बेसिकली ही रियलाइज्ड द ट्रूथ ऑफ थ्री थिंग्स व्हिच वाज सेल्फ कॉन्शियसनेस, सुप्रीम सोल व्हिच इज शिव बाबा, and cycle of time which is kalp. So these were all the truth which he realized during those spiritual visions and enlightenment. So इसी को ही preach करने के लिए he started this movement. क्योंकि मेरे जो माता जी हैं वो भी मेरे बचपन से इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो 92 से चल रही हैं और मैं 97 बॉर्न हूँ, तो मैं तब से मतलब कि मेरी मम्मा ने मुझे बचपन से ज्ञान दिया और मैं तब से इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ। पता लगा कि हेवन यहीं पर ही है मतलब अगर कहीं कुछ है मतलब शांति है तो यहीं पर ही है, नहीं तो बाहर हम कितना भी भटक लें कुछ भी कर लें तो मतलब कुछ भी हासिल नहीं होता। तो वो चीज़ है कि हाँ यहाँ पर जो हमारे जैसे यंगर जनरेशन है ना, जो हम बोलते हैं कि जो हमारी जनरेशन है उनको क्या ही ज़रूरत है ये ज्ञान को अडॉप्ट करने। मतलब आई अंडरस्टूड द हिस्ट्री, बट मुझे एक बात पर्सनली बहुत अच्छी लगी. अगर मैं ये बोलूं दैट दिस इज द स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी व्हिच इज रन बाय एम्पावर्ड विमेन, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, बिकॉज यही एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था जो मुझे लगा एट 1930s की. अगर मैं बात करूं जब ये स्टार्ट हुआ था इन 1936, उस टाइम विमेन्स को इतना पब्लिक स्पीकिंग नहीं होता था, काफी रिस्ट्रिक्शंस होते थे एंड काफी सारी चीजें होती थी. उस टाइम में सब मूवमेंट स्टार्टेड जिसने उन विमेन्स को एम्पावर किया एंड उन्हें गाइडेंस दी, उन्हें मेडिटेशन एक स्पिरिचुअल पाथ बताया एंड ट्रस्ट करा उन विमेन्स पे टू बिकम अ लीडर ऑफ सच एन ऑर्गेनाइजेशन. आई थिंक ये काफी रेवोल्यूशनरी स्टेप था जो पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा. और आज भी मैंने सेंटर पे देखा मोस्टली विमेन्स ही थे वहाँ पे एंड ऑल वर वेरी एनकरेजिंग. कोई आर्मी बैकग्राउंड से था, कोई किसी बड़ी आईटी फर्म में काम करता है, मतलब इट वाज नॉट कि मतलब ऑल वर वेल एजुकेटेड एंड सब इतने वेल स्पोकन थे. सो मुझे ये चीज देखकर काफी अच्छी लगी. सो विमेन एम्पावरमेंट वाज वन थिंग. सो यस गाइस, सो दिस इज द थिंग. ब्रह्मा के बारे में एक टीचिंग थी जो मैं अभी आपको बताऊंगा जो मुझे काफी अच्छी लगी पर्सनली. मतलब बेसिकली 4 सिंबल्स थे जैसा आप फोटो में भी देख पा रहे हो. ब्रह्मा जो है उनके 4 हैंड्स हैं और 4 हैंड्स में एक में कमंडल है, एक में जपमाला है, एक में बुक्स हैं जिन्हें हम वेद बोलते हैं एंड एक लोटस है. सो बेसिकली जो उस सेशन में हमें बताया गया इट वाज दैट हर जो सिंबल है वो किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, राइट. जैसे कमंडल जो है वो प्योरिटी को रिजेंबल करता है. जो जपमाला है दैट इज द रिमेम्बरेंस. जपमाला इज जस्ट रिमेम्बरिंग समथिंग या डूइंग मेडिटेशन. एंड ज्ञान जो आप थर्ड हैंड में सिंबल देख रहे हो दैट इज ऑफ बुक्स. सो बेसिकली इट रिजेंबल्स ज्ञान, योर डिवाइन नॉलेज. एंड ऑब्वियसली एट लास्ट द लोटस विच इज प्योरिटी इन एक्शन. तो ये सारी टीचिंग्स थी जो थोड़ी रिलेटेबल थी क्योंकि मुझे ये चीजें शायद पता थी बट मुझे ये नहीं पता था हाउ ब्रह्मा कुमारीज विल डिफाइन इट. बट आई थिंक इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड मुझे काफी अच्छा लगा वो चीजें जानकर. वो सुनने में भी काफी अच्छा लग रहा था. प्लस जो दीदी ने मेडिटेशन करवाया इट वाज रियली अमेजिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा. ठीक है. So this was it guys. I think first day at Brahma Kumari Center was amazing for me. एंड एंड में हमें प्रसाद सर्व हुआ. प्रसाद वाज फ्रूट चाट था एंड मिल्क में कैरेट मिक्स था, मतलब गाजर मिक्स था. सो वो बहुत टेस्टी लगा मुझे. ठीक है. तो इट वाज ओवरऑल एन अमेजिंग एक्सपीरियंस गाइस एंड मैं गया था just to take some knowledge and understanding that how it works and क्या history है क्या नहीं है. So मुझे काफी अच्छा लगा. एंड देखो बिलीव ना करना, फॉलो करना नहीं करना ये सबकी इंडिविजुअल चॉइस है. इस पे किसी चीज का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है. इट इज कम्प्लीटली योर चॉइस. बट अगर आप कहीं जाकर अच्छा लग रहा है तो जस्ट से इट के अच्छा लगा यार, इसमें कोई बुराई नहीं है. बेसिकली क्या होता है जब हम कुछ अलग और अच्छा कर रहे होते हैं तो काफ़ी सारे आसपास के लोग हैं आपसे क्वेश्चन करते हैं फालतू के
कि और आपको किसी तरह वो नीचे गिराने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों हमसे इतना अलग कर रहे हैं। So thank you so much for watching the complete video, guys, and thank you for giving your valuable time. Signing off. Bye bye.